तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.2 पूरी तरीके से समाप्त करके बता दिया था। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण खत्म हो जाएगा और हम लोग बढ़ जाएंगे अगले चैप्टर में, पाठ 4 में, आपका द्विघात समीकरण में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 की शुरुआत करते हैं। और जिनको नहीं पता है कि इस चैनल पर हम क्या पढ़ा रहे हैं, उनको हम बता दें कि इस साल हम अपने इस चैनल पर आपको कक्षा 10वीं का मैथ और साइंस पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा मैथ और पूरा का पूरा साइंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी मैथ पूरा पढ़ाएंगे और साइंस भी आपका पढ़ाएंगे, जिसमें से साइंस का जो पहला पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जस्ट हमारा ये मैथ का क्लास समाप्त होने के बाद, यानी प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग साइंस स्टार्ट कर देंगे। साइंस का एक पार्ट पढ़ेंगे, फिर मैथ का एक पार्ट पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम लोग आगे आने वाले समय में बोर्ड पेपर से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में और देखिए हमारे साथ कि प्रश्नावली 3.3 कितना ही बेहद खूबसूरत तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं कि प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको विजिबल हो गया होगा, मतलब दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से समीकरण को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा विधि आपको अच्छा लगा, यानी कौन सी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल हम निर्देश बस लिखे हैं, प्रश्न हम यहाँ पर आपके सामने लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न को भी लिखते हैं। देखिए जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है। यक्स प्लस वाई बराबर 5, उसके बाद है 2x माइनस 3y बराबर 4। ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है और ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग, चूंकि इस चैप्टर में हमने दो ही विधि सीखा है, किसका, समीकरण को सॉल्व करने का। समीकरण को सॉल्व करने का दो तरीका हमने आपको बताया है। पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा आपका है विलोपन विधि। पहले जब एनसीईआरटी की किताब में चेंजेस नहीं हुए थे तो एक और विधि थी, उसका नाम था वज्र गुणनखंड विधि, लेकिन उसका यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि वो आपके चैप्टर से खत्म हो चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पर केवल दो ही विधि से इसको सॉल्व करेंगे। एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है आपका विलोपन विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर विलोपन विधि नहीं प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिख भी देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, पिछली वीडियो में हमने बहुत ही डिटेल से बताया है आपको प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और उस पर पूरा का पूरा प्रश्नावली 3.2 हमने सॉल्व किया है। तो इसमें भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि दो समीकरण दिया रहता है और उन दोनों की मदद से आपको समीकरण नंबर 3 बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर 3 समीकरण नंबर 1 की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, देखिए जो समीकरण 1 है वो है आपका यक्स प्लस वाई बराबर 5। तो अगर हम यक्स की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान रखेंगे 2 में, 1 में नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि जिनसे हम समीकरण नंबर 3 बनाते हैं उसमें समीकरण नंबर 3 का मान नहीं रखते। तो हम लोग रखेंगे कहाँ पर, समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पर रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख दिए हम लोग, समीकरण नंबर 2 में रख दिए। तो जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, देखिए
2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसी में जहाँ पर x है वहीं पर x की वैल्यू रख दी जाएगी। कितना? 5 माइनस वाई। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसकी वैल्यू को रखेंगे। तो ये है आपका 2 गुणे x की जगह पर क्या रखेंगे आप? 5 माइनस वाई और माइनस है 3y, तो 3y रख देंगे। बराबर हो जाएगा 4 के। बराबर क्या हो जाएगा? 4 के। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा तो हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, यहाँ से हाइड कर देंगे ताकि आपको इसका सलूशन बढ़िया से दिखे। तो देखिए हमने यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया 5 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस 3y है बराबर 4 के। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। अब देखिए 2 का गुणा कराएंगे किस में? 2 का गुणा कराएंगे 5 में, तो 2 पंचे 10 और इस 2 का गुणा y में कराएंगे तो 2y माइनस 3y है ही बराबर 4। तो 2 और 3 चूंकि माइनस माइनस है तो ये जुड़ेगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? -3 और -2 -5y बराबर 4 के। 5y को उस तरफ पक्षांतर करिए तो 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस 5y। ये जो 4 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस की 4 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 5y। अब 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6 और यहाँ पर 5y। अब ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 6/5 बराबर क्या हो गया? y का मान। तो y का मान कितना आ गया आपका? 6/5। ठीक है, अब इस y के मान को कहाँ रखना है? इस y के मान को रखना है समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 में अब हम लोग y का मान रखेंगे ताकि हमको x का मान पता चल सके। तो रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? x बराबर 5 माइनस वाई है, तो y की जगह पर अब हम लोग 6/5 रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर है 6/5। तो 5 का 5 में गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 पचे 25। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 पचे 25 और -6/5। तो x बराबर 25 में से 6 गया 19 बचा, 19/5। ठीक है, तो ये हमारा x का मान आ गया और ये हमारा आ गया y का मान। ठीक है, तो x का मान हमारा कितना आया? 19/5 और y का मान हमारा आया 6/5। कौन सी विधि से? तो आप कहोगे सर प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से तो हमने मान निकाल लिया। अब हम लोग इसको हल करने वाले हैं विलोपन विधि से। किस विधि से? विलोपन विधि से। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं विलोपन विधि से। देखिए एक ही सवाल को 2 बार लगाना है आपको। एक बार आपको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है और एक बार विलोपन विधि से लगाना है। तो प्रतिस्थापन विधि से तो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग बताने वाले हैं आपको विलोपन विधि से, और दोनों विधियों को लगाने के बाद लास्ट में ये भी बताना है कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। ठीक है, तो अब कौन सी विधि आपको अच्छी लगी आप खुद लिखकर पेपर में बता दीजिएगा कि कौन सी विधि अच्छी लगी। विधि हम दोनों आपको सिखा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या होता है कि नाम ही है विलोप। अगर हम न को हटा दें तो लिखा है विलोप। विलोप का मतलब लुप्त कर देना, गायब कर देना। तो इसका मतलब ये है कि इस विधि से अगर हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी एक पद को हमको गायब करना पड़ेगा, मतलब लुप्त करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। और यहाँ पर है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण में हमको एक पद को लुप्त करना है। तो जैसे अगर हम लोग यक्स को लुप्त करना चाहें तो यक्स की जगह पर इसका गुणांक देखिए 2 है और इसका गुणांक कुछ नहीं है। तो गायब करने के लिए इनके गुणांक का बराबर होना बहुत जरूरी है, तभी ये गायब हो पाएंगे, अन्यथा ये गायब नहीं होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पर y को गायब करना चाहें तो y का गुणांक देखिए है 3
और इधर y का गुणांक कुछ नहीं है। तो अगर हमको y का गुणांक इसमें बराबर करना है तो हमको 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, और अगर हमको x का गुणांक बराबर करना है तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग y वाले को गायब करेंगे, क्योंकि y वाले को गायब करना यहाँ पर सस्ता है। क्यों सस्ता है अभी हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए y का गुणांक है 3, तो हम लोग समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करा देंगे? 3 से। अब देखिए 3 से जब गुणा कराएंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से डायरेक्ट y में गुणा हो जाएगा, नहीं, 3 का x में भी गुणा होगा, 3 का y में भी गुणा होगा, और 3 का 5 में भी गुणा होगा। तो सब में गुणा होगा, कहने का अर्थ ये है। यहाँ पे लिख दीजिए, ये हो जाएगा 3x, यानी 3 का x में गुणा हो गया 3x, प्लस 3 का y में गुणा हो गया तो 3y, बराबर 3 का 5 में गुणा होगा तो हो जाएगा ये 15। और नीचे जो समीकरण है उसको लिख दीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब यहाँ पर हमारा समीकरण ये बनकर तैयार हो गया है, गुणांक बराबर हो चुके हैं। देखिए गुणांक बराबर हो चुके हैं, यहाँ पर चिन्ह को गौर करिएगा, चिन्ह है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर है माइनस। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें तो ये प्लस माइनस होने की वजह से यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। ठीक है, एक ट्रिक बताते हैं आपको, जब भी आपको चिन्ह विपरीत लगे, यानी जैसे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप हमेशा क्या लिखोगे? जोड़ने पर। और जब भी समान चिन्ह वाले को काटना है, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ 2 होता, 3 की जगह क्या होता? 2, यहाँ पर भी 2 होता, तो ये दोनों आपके चिन्ह समान होते, मतलब ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तब हम लिखते घटाने पर। यानी अगर चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने पर, और अगर चिन्ह विपरीत नहीं है तो घटाने पर। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह तो विपरीत है तो जोड़ने पर। तो अब अगर आप जोड़ोगे आप तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5x, ये कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 15 × 4 = 19। तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये गुणा में उधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19/5। यानी x का मान कितना हो गया? 19/5। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, x का मान कितना हो गया? 19/5। ठीक है, ये हमारा किसका मान हो गया? x का मान। अगर आप थोड़ा सा गौर करिए तो x का मान हमने कहाँ निकाला है? यहाँ निकाला है, यहाँ पर। तो x का मान यहाँ पर 19/5 आ रहा है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और विलोपन विधि से भी हम निकाल रहे हैं, तो x का मान कितना आ गया? 19/5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग x का मान तो प्राप्त कर लिए हैं, अब y का मान निकालना है। तो देखिए y का मान निकालने के लिए आप x की वैल्यू को चाहे समीकरण 1 में रखिए और चाहे समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपका y का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 क्या है? देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 मूल रूप से ये वाला है, x + y = 5। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ये वाला समीकरण नंबर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका हमने 3 से गुणा करवा के इसको बराबर किया है। हमारा जो मूल समीकरण है वो है आपका x + y = 5। तो हम लोग इसी में x का मान रखने वाले हैं। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 है x + y = 5 के। तो x की जगह पर क्या लिखेंगे? 19। तो 19/5 + y बराबर है 5 के। उस तरफ जाएगा ये तो पक्षांतर हो जाएगा, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा? 19/5। तो 5 बचे कितना हो जाएगा? ये 25 - 19/5। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 25 में से 19 जाएगा, 6 बचेगा। तो 6/5 y का मान आ गया। तो y का मान कितना आ गया आपका? 6/5। कैसे हमने किया? x की जगह पर 19/5 रख दिया, इसको पक्षांतर कर दिया, इधर माइनस हो गया। तो 5 का 5 में गुणा 25, 25 में से 19 को घटाना है, तो कितना बचेगा? 6/5। यानी y की जो वैल्यू है वो है 6/5। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी? देखिए विलोपन में आप केवल यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर आपका x और y दोनों आ गया।
प्रतिस्थापन में आपने यहाँ से शुरू किया, ये यहाँ तक आए, यहाँ भी समाप्त नहीं हुआ, यहाँ तक आए। मतलब हमारा जो विलोपन विधि है वो अच्छा है प्रतिस्थापन की अपेक्षा। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पर हमको समीकरण नंबर 3 बनाना नहीं होता। डायरेक्ट अगर वैल्यू बराबर है तो काट सकते हैं या एक पद लुप्त करके भी मान निकाल सकते हैं। इस वजह से जो उपयुक्त विधि है इसमें हम लोग कौन सा प्रेफर करेंगे? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? अच्छा विधि हो जाएगा। हालांकि प्रतिस्थापन विधि खराब नहीं है, लेकिन विलोपन विधि से सवाल जो होता है वो कम समय में और कम जगह में आ जाता है। इस वजह से लोग विलोपन विधि को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने हिसाब से पेपर में लिख कर आइएगा। हो सकता है कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगे, विलोपन अच्छा न लगे, तो आप प्रतिस्थापन लिख कर आइएगा। लेकिन जिन बच्चों को विलोपन विधि अच्छा लग रहा है और समझ में आया है वो विलोपन विधि लिख कर आएंगे। यानी दोनों आप लिख सकते हो, अपनी मर्जी के मालिक हो आप। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इरेज कर देंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर देते हैं इरेज। तब तक आप अगला क्वेश्चन, अगर आपके पास किताब है तो देख लीजिए, और अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप हमारे साथ देखिए। ठीक है, लेकिन हालांकि हम प्रेफर यही करेंगे कि जब भी आप वीडियोज देखो आपके पास किताब पेन पेपर सब हो, ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाओ कि हाँ किस तरीके से चीज़ें समझाई जाती हैं। इसको हम लोग यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। अब इसी को हमको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल कर देते हैं। कौन कौन सी विधि से हल करना है? तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से आपको हल करना है। तो दोनों से हम लोग चीज़ों को हल करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो ये समीकरण है और ये समीकरण है। ये जो नीचे वाला समीकरण है इसमें आपको दो कॉमन नजर आ रहा है। दो देखिए, इसमें भी है, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है। तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा यक्स माइनस वाई बराबर 2। ये दो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यक्स माइनस वाई बराबर 2/2 और 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 1 किसको मानेंगे? समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको और 2 इसको मानेंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको करना ये है कि इन दोनों समीकरण को दोनों विधियों से हल करना है। एक तो प्रतिस्थापन विधि और एक तो विलोपन विधि। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सी विधि लगा लेते हैं? प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब जो ये प्रतिस्थापन विधि है इसमें हम लोग क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है? यक्स माइनस वाई बराबर 1। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई। ये हमने बना दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, हमने क्या बना दिया? यहाँ पर समीकरण नंबर 3 बना दिया। अब इस समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे? 1 में रखेंगे। तो रख दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर
समीकरण नंबर 3 का मान क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो जब रख देंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण नंबर 1 आपका है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो जो यक्स है इसकी जगह पर हम 1 प्लस वाई रखने वाले हैं, तो रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 गुणे यक्स की जगह पर 1 प्लस वाई, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4y बराबर 10। तो 3 का अंदर गुणा करवा देंगे, जब 3 का गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3y प्लस 4y बराबर 10 के। तो 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 प्लस 7y बराबर 10 है, 3 को उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा 7y बराबर 10 माइनस 3। ठीक है, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3। तो 10 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा आपका 7 बचेगा। ये गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 7/7 काट देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी जो y की वैल्यू आई वो कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं। समीकरण नंबर 3 है x बराबर 1 प्लस वाई। तो x बराबर 1 प्लस वाई की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी जो x का मान है वो कितना आ गया आपका 2 आ गया, और y का जो मान है वो कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ से अगली विधि लगानी है। अगली विधि मतलब कौन सा, विलोपन विधि। तो चलिए विलोपन विधि को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या हो जाएगा आपका, देखिए विलोपन विधि से यहाँ पर हम लोग पहले समीकरण लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 क्या है आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, और यहाँ पर है x माइनस वाई बराबर 1, तो रख दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका क्या है दोनों समीकरण है। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब अगर देखें तो समीकरण नंबर 2 में अगर हम लोग 4 से गुणा करवा दें, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में y का गुणांक है 4 और यहाँ गुणांक कुछ भी नहीं है, तो अगर हम 4 से गुणा करवा देते हैं तो यहाँ पर इसका गुणांक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और जब 4 हो जाएगा तो ये प्लस और माइनस आराम से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे 4 से गुणा करवा देंगे। जब 4 से गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4y बराबर 10, और 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो 4x, यानी 4 का x के साथ गुणा हुआ तो कितना हो गया 4x हो गया। फिर माइनस 4 का y के साथ गुणा हो गया तो 4y हो गया, और 4 एक कम कितना हो गया 4। अब इसको हल करना है, तो हमने आपको बताया कि जब गुणांक समान हैं और चिन्ह विपरीत हैं तो लिख देते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे इसको तो ये वाला क्या होगा कट जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7x बराबर 10 और 4 हो जाएगा 14। तो 7 से अगर 14 को काटे 2 बेरिया में कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 2। x का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर करना है x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम समीकरण नंबर 2 में x का मान रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 देखिए आपका ये वाला है। तो यहाँ पर लिखा है समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर 1, तो x की जगह पर 2, फिर माइनस वाई बराबर 1। माइनस वाई जो है उस तरफ जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 2 बराबर 1 प्लस वाई, 1 अपनी जगह पर है, y उस तरफ चला गया तो प्लस बन गया। ये जो +1 है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2 और ये जो +1 है इस तरफ आएगा -1 बन जाएगा, और यहाँ y। तो ये आपका बनेगा 2 में से 1 जाके 1,
तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान कितना आ गया, 1। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से लगा रहे हैं और चाहे तो हम विलोपन विधि से लगा रहे हैं, उन दोनों का मान सेम आ रहा है, मतलब मान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर वही है। लेकिन हमारा जो तरीका है वो तरीका बदल जा रहा है। जो समय है, समय का ज़्यादा लगना या कम लगना वो भी चेंज हो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लिखने का पूरा ढंग ही बदल जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्रतिस्थापन विधि को हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ख़त्म किया, ठीक है। विलोपन विधि को हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ पर ख़त्म किया। लगभग दोनों के उत्तर एकदम सेम है। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी आप लिख सकते हो, या तो आप विलोपन लिख दीजिएगा या तो आप प्रतिस्थापन लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर, ठीक है। या तो आप विलोपन लिखिएगा या तो प्रतिस्थापन, नीचे लिख जरूर दीजिएगा कि हमको ये विधि अच्छी लगी। नहीं तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपका इसी बात पर नंबर काट ले कि ये बच्चा तो अविलोपन या प्रतिस्थापन में से चूज ही नहीं कर पा रहा है कि कौन सी विधि उसको अच्छी लगी है, ठीक है। अगर आप कहोगे सर अगर हमको दोनों विधि अच्छी लगी तब आप लिख दीजिएगा हमको दोनों विधि मतलब कि अच्छी लगी है, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग आपको केवल एक विधि बतानी है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके चीज़ों को समझिए। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उसके बाद फिर हम उसका सलूशन प्रोवाइड कराएंगे अगर संभव हुआ तो। हालांकि हम पहले तो कोशिश करेंगे कि वहीं आपका सलूशन, मतलब यहाँ पर कोई भी समस्या आपको क्रिएट ना हो, मतलब वीडियो में कोई भी आपका डाउट रह ना जाए, इस वजह से हम एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं। पूरा का पूरा एक एक शब्द लिख लिख कर आपको समझा रहे हैं ताकि कोई भी आपका टॉपिक छूटे ना, या कोई भी अक्षर ऐसा ना छूटे जिसको आपको समझ में ना आए। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हो हमसे, ठीक है। बेहिचक पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं इरेज और बढ़ते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग अपने किताब में देखिए और हम इधर मिटा देते हैं इसको। चलिए अपना तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, लिखा है। तीसरा प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं तीसरा प्रश्न, ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो सबसे पहले -4 को उस तरफ ले जाएंगे ताकि ये प्लस बन जाए। तो क्या बनेगा हमारा समीकरण, 3x माइनस 5y बराबर -4 उस तरफ जाएगा तो +4। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा है 9x बराबर 2y प्लस 7। 2y को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसी को हमको हल करना है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से। तो चलिए हल कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। तो हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 क्या है,
9x माइनस 2y बराबर 7। माइनस 2y को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। तो 7 प्लस 2y, ये जो 9 है ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2y बटा के 9, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 आपका हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि 1 से हमने बनाया नहीं है, हमने बनाया है 2 से, तो 2 में रख नहीं सकते, तो हम लोग किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 है आपका 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर 3 गुणे यक्स का मान क्या है, देखिए यक्स का मान है आपका 7 प्लस 2y बटा 9 माइनस 5y बराबर 4। तो देखिए 3 से अगर आप 9 को काटना चाहें 3 बार में कट जाएगा, 3 त्रिका 9 होता है। तो यहाँ पर बचा आपका कितना, 7 प्लस 2y बटा 3 माइनस 5y बराबर 4। तो 3 का 5 में गुणा करवा दीजिए, तो 7 प्लस 2y और 3 पचे हो जाएगा 15y बटे में 3 बराबर 4 के। तो 15 में से अगर हम 2 को घटा दें तो क्या बचेगा, 7 माइनस 13y बटा 3 बराबर 4। तो 3 का 4 में गुणा करा देंगे, तो 7 माइनस 13y बराबर हो जाएगा 12। अब जो 13y है उसको उस तरफ ले जाते हैं और 12 को इस तरफ लाएंगे। तो अगर हम लोग 12 को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 12, क्योंकि इस तरफ ये प्लस में है और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 13y। तो 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस की 5, और इधर हो जाएगा 13y। अब यहाँ पर 13 गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, यानी y का जो मान आएगा -5 बटा 13 हो जाएगा। और ये हमारा आंसर हो गया, किसका, y का मान हमने निकाला है। अभी हम किसका मान निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे यक्स का मान। तो चलिए यक्स का मान निकालते हैं। देखिए अब हम लोग y का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे ताकि हमको यक्स का मान पता चल सके। तो रख देंगे, लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान अगर हम लोग समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 है x बराबर 7 प्लस 2y बटा 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 गुणे y का मान हो जाएगा -5 बटा 13। तो -5 बटा 13 और सबके बटा में है 9। तो यहाँ तक कर देते हैं। अब क्या करना है आपको, -5 का 2 में गुणा करना है और 13 का 7 में गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91। -5 का 2 में गुणा कराएंगे 10 बटे में 9 का 13 में गुणा करा देंगे, 13 नवैया कितना हो जाएगा आपका, 117। 13 नवैया कितना होता है, 117 होता है। या 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 2 11, सही है। अब यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 91 में से 10 जाएगा 81 बचेगा, यहाँ 117 हो जाएगा। इसको 9 से काटिए, 9 9 81, 9 एकम 9 9 त्रिक 27, यानी यक्स का मान कितना हो गया, 9 बटा के 13। यक्स का मान कितना आ गया आपका, 9 बटा के 13, ठीक है। ये तो रहा प्रतिस्थापन विधि से यक्स और वाई का मान। अब हमको निकालना है विलोपन विधि से। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि से, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से क्या होता है, सबसे पहले समीकरण 1 व 2 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या कह रहा है आपका, 3x माइनस 5y बराबर 4 के, और यहाँ पर है आपका 9x माइनस
2y बराबर 7 के। अगर आप समीकरण 1 व 2 को देखो तो यक्स की वैल्यू को थोड़ा गौर से देखो। यक्स की वैल्यू यहाँ पर है, मतलब गुणांक है 9, यहाँ पर है 3। तो अगर हम समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा दें तो ये भी 9 हो जाएगा, ये तो 9 ऑलरेडी है ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करवा देंगे। तो चलिए गुणा करवा दिए, तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौक 12, और यहाँ है नीचे 9x माइनस 2y बराबर 7। ये देखिए हमारा समीकरण बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक पद बराबर हो गया, क्योंकि विलोपन विधि में एक पद को बराबर करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 9x, ये भी हो गया 9x, लेकिन ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, मतलब चिन्ह समान है। तो हमने बताया है आपको कि जब भी चिन्ह समान आए तो आप घटाना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। और जब भी हम लोग घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ का चिन्ह बदल देंगे। ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, इसका चिन्ह बदल देंगे। मतलब प्लस है तो माइनस में, और माइनस है तो प्लस में कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में था तो माइनस कर दिए, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, हमने चिन्ह बदल दिया। अब इसको काटिए, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में बन गया, तो ये कट गया। ये माइनस है और ये प्लस है, तो 15 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा आपका? 15 में से 2 घटेगा तो बचेगा माइनस की 13y बराबर। अब यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए y बराबर, ये गुणा में ही धराएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 5 बटा के माइनस 13, और हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए हो जाएगा -5 बटा के 13। ठीक है, यानी y का मान कितना आ गया? -5 बटा के 13। यहाँ पर भी आप देखोगे y का मान कितना आया है? -5 बटा के 13। अब इसी वैल्यू को हम लोग कहाँ रखने वाले हैं? समीकरण नंबर 1 अथवा 2 में। तो हम किस में रख दें? तो मान लेते हैं हमने समीकरण नंबर 1 को चुना, ठीक है, हमने किस में रखा? 1 में रखा, तो रख दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 है क्या? 3x माइनस 5y बराबर 4। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4। तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान कितना है? -5 बटा के 13 बराबर 4 के। ठीक है, अब हमको क्या करना है? यहाँ पर देखिए -5 गुणा होगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3x प्लस 25 बटा के 13 बराबर 4 के। तो 25 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा के 13। तो 13 चौका कितना हो जाएगा? 52 माइनस 25 बटा 13। तो 52 में से अगर 25 को घटाएंगे तो 27 बचेगा। कितना बचेगा? 27 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 27 बटा के 13। तो 3 से अगर हम 27 को काटे, 3 नवा 27, यानी यक्स का मान कितना आ जाएगा? 9 बटा के 13। यक्स का मान कितना आ जाएगा? 9 बटा के 13। अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं, यक्स बराबर 9 बटा के 13। आपको अब दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमने इसको विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिया। विलोपन विधि यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपका फाइनल उत्तर आ गया, और प्रतिस्थापन विधि यहाँ से शुरू किया था, फाइनल यहाँ उत्तर आया। तो आप अपने से चूज कर सकते हो कि कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। जो विधि आपको अच्छी लगेगी बस आप उसी को लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे? मिटा देंगे और बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो कि प्रश्नावली 3.3 के पहला का लास्ट है, क्योंकि पहला में 4 सवाल है, उसके बाद फिर आगे सवाल दिया है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और जो अगला चौथा सवाल है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे इरेज। तब तक अगर आपके पास किताब है तो आप किताब से प्रश्न देख लीजिए।
चलिए यहाँ पर हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए बटा में दिया है, ठीक है। चौथा सवाल है, दिया है यक्स बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यक्स माइनस y/3 बराबर 3 के। ये हमारा सवाल है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप ये जो बटा वाला सवाल है इसको पहले साधारण समीकरण में बदल दीजिए ल से लेकर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बटा में ही करना चाहते हो तो बटा में ही कर दो। तो सबसे पहले हम लोग बटा में ही कर देते हैं, क्या कि एक बार हम लोग इसको क्या करें, साधारण से भिन्न में बदलें, मतलब इसको ल से लेकर आपका समीकरण बनाएं फिर हल करें, ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि हम लोग ये जो बटा वाला चीज़ है इसको यहीं से लेते हुए सॉल्व कर देते हैं। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत हमको नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, किस विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर लिख दीजिए, इसको मानिए समीकरण नंबर 1, इसको मानिए 2। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। यहाँ पर किससे लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से यक्स माइनस y/3 बराबर है 3 के। तो इस माइनस वाई को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस y/3, ठीक है। यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस y/3। अब क्या करिए, यहाँ पर इसको इतना ही पर छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं, लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान कहाँ रख दे रहे हैं हम लोग, समीकरण नंबर 1 में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप रखोगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 है क्या, यक्स बटा के 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 के। तो जहाँ पर आपको यक्स दिख रहा है वहीं पर आपको क्या रखना है, 3 प्लस y/3। आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर 3 का 3 में गुणा करवा ले, 3 त्रिका 9 प्लस y/3 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिखा, जैसे हमारा बन रहा था बस वैसे ही लिखकर आगे बढ़ गए, क्योंकि हमको लगा कि समय की थोड़ा सा बचत कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स की जगह पर अब यक्स का मान रखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जहाँ पर देखिए यक्स है वहीं पर यक्स का मान हो जाएगा 3 प्लस y/3, और यहाँ पर बटा क्या है, 2 है आपका। अब क्या करना है, प्लस यहाँ पर देखिए है 2y/3, ये हो जाएगा 2y/3 बराबर है -1 के, -1 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, मतलब 2 का भाग देंगे 3 में, तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे y/3 में, तो 2 का गुणा होगा 2 तिहाई 6, यहाँ पर y/6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 2y/3 बराबर -1 के। ये जो 3/2 है उसको इस तरफ लाइए, और 3 और 6 का लसा ले लीजिए, 3 और 6 का लसा 6 हो जाएगा। तो 6 एक कम 6 मतलब ये y हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4y बराबर -1 है। अब ये जो आपका 3/2 आप देख रहे हो इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा -3/2। अब क्या करना है, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y/6 बराबर 2 एक कम 2 यानी -2, फिर -3/2। 2 से अगर आप 6 को काटो 3 बार में कट जाएगा, बचा 5y/3 बराबर -2 -3 -5 हो जाएगा। 5 से 5 को खत्म कर दीजिए तो y/3 बराबर हो जाएगा -1 के। अब ये जो -1 है इसमें 3 का गुणा करवा दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा -3। y का मान कितना आ गया, -3 आ गया।
अब इसी y का मान रख दीजिए समीकरण नंबर 3 में, तो रख देते हैं। लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण नंबर 3 है यक्स बराबर 3 प्लस वाई बटा के 3। अब y की जगह पर -3 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यक्स बराबर 3 प्लस वाई की जगह पर -3/3। तो 3 से 3 खत्म कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस -1, तो यक्स बराबर हो जाएगा 2। क्योंकि 3 में से एक जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, यानी यक्स का मान कितना हो गया आपका 2 हो गया। अब हमको यक्स और वाई की वैल्यू पता चल चुका है। किस विधि से पता चला, तो प्रतिस्थापन विधि से। हमको एक विधि और सॉल्व करना है, विलोपन विधि। तो लिख दीजिए यहाँ पर विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग एक पद को लुप्त करते हैं। तो सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए। यहाँ पर होता है यक्स बटा 2 प्लस 2y/3 बराबर -1 के, और यहाँ पर है यक्स माइनस y/3 बराबर 3 के। अब अगर आप इस y को बराबर करना चाहो तो देखिए आपको y दिख रहा होगा, बटा 3 दिख रहा होगा, यहाँ पर भी y दिख रहा होगा, बटा 3 दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर इस y का गुणांक 2 है और इस y का गुणांक अभी 1 ही है। तो यहाँ पर अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करवा दें तो y का गुणांक 2 बन जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, समीकरण नंबर 2 में हम लोग 2 से गुणा करवा लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 के। तो 2 का x में गुणा करवा दीजिए तो हो जाएगा 2x माइनस, और अगर हम लोग क्या करें, इस 2 का y में गुणा करवा दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y/3 बराबर 3 दूना 6 के। अब क्या करना है, अब देखिए, अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर गुणांक बराबर है और चिन्ह विपरीत है तब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। जोड़ने पर, तो हमने जोड़ने पर लिख दिया। अब देखिए इसको जोड़िए, किसको, x/2 प्लस 2x बराबर, अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 6 में -1 जोड़ेंगे तब 5 मिलता है। कितना मिलता है 5। तो 2 का 2 में गुणा करवा देंगे तो x प्लस 2 दूना हो जाएगा 4x/2 और यहाँ पर है 5। तो 4x में x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 5x और बटे में है 2 बराबर है 5 के। तो 5 का तिर्यक गुणा करा देंगे 2 में तो 2 पंचे हो जाएगा 10, यानी 5x बराबर 10। 5 से 10 को काटेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब इसी x की वैल्यू को कहाँ रखना है, चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है, या 2 में ही रख देते हैं। तो चलिए 1 में ही रख के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, यानी समीकरण नंबर 1 में हम लोग x बराबर क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर देखिए x की जगह पर क्या लिख दिए 2 लिख दिए, फिर बटा में 2 है, फिर यहाँ प्लस लगा है प्लस 2y/3 बराबर, यहाँ देखिए -1 है तो -1 हमने लिख दिया। अब क्या करना है इसको, देखिए इसी वाले समीकरण में बैठाए हैं, जहाँ पर x है वहीं पर हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया, 2/2 प्लस 2y/3 है 2y/3 -1 है -1 हमने लिख दिया। अब 2 से 2 क्या करते हैं यहाँ पर काट देते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2y/3 बराबर -1 है। ये जो +1 है उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और ये प्लस इस तरफ जाएगा तो -1 बन जाएगा। आप जानते हो -1 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 2y/3 बराबर -2। इसका गुणा कर लेते हैं, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर -6।
और 2 से अगर -6 को काटोगे तो y बराबर हो जाएगा -3, यानी y का मान कितना आ गया, -3 आ गया। और जो यक्स है, यक्स का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पर यक्स का मान आ गया 2। तो अगर आप इससे भी मैच कराओगे तो y का मान -3, y का मान -3, और यहाँ पर x की वैल्यू है 2, यहाँ पर भी x की वैल्यू है 2। इसका मतलब ये है दोनों का आंसर सेम है। ये हमारा रहा प्रतिस्थापन विधि से हल, और ये रहा आपका विलोपन विधि से हल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है वो हम आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको लिख कर आइएगा पेपर में ज़रूर कि हमको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि अच्छा लगा। जौन सी विधि आपको अच्छा लगेगा आप लिख दीजिएगा। तो आज हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला का जो 4 प्रश्न है इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अगली वीडियो में हम लोग इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और जो आगे के सवाल हैं उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।